तैत्तिरीय उपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के अंतर्गत तैत्तिरीय आरण्यक का अंग है। तैत्तिरीय आरण्यक के 10 अध्याय हैं। उनमें से 7वें, 8वें, 9वें अध्यायों को ही तैत्तिरीय उपनिषद कहा गया है। इसमें 3 वल्लियाँ 3 अनुवाक के रूप में बताई गई है। पहली है शिक्षावल्ली, दूसरी है आनंद या ब्रह्मानंद वल्ली, तीसरी है भृगुवल्ली। शिक्षा में 12 अनुवाक है, आनंद में 9 अनुवाक है, भृगु में 10 अनुवाक है। सबसे पहले अनुवाक में गुरु और शिष्य की रक्षा के लिए ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं। इसके मंत्रों को अनुवाक कहा गया है। मंत्र या फिर श्लोक उनको अनुवाक कहा गया है। दूसरे में शिक्षा की 6 सार वस्तुएं बताई गई हैं: वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। तीसरे में गुरु शिष्य दोनों अपने यश की वृद्धि के लिए ब्रह्मा वर्चस्व एक साथ बढ़े, ये प्रार्थना कर रहे हैं। अब आता है इसमें महासंहिता। पहले बताते हैं संहिता क्या होती है। संहिता का शाब्दिक अर्थ होता है एक साथ जुड़ना। संहिता एक संस्कृत का शब्द है जो सम उपसर्ग से, सम का अर्थ होता है एक साथ, और हित से बना है। इन दोनों के संयोजन से जो अर्थ निकलता है वह है एक साथ रखना, जुड़ना, रचना करना, व्यवस्था करना, एक साथ रखना, मिलन, कुछ ऐसा जो धर्म जैसे सिद्धांत से सहमत हो या उसके अनुरूप हो, न्याय के अनुसार हो, इसे संहिता कहते हैं। शिक्षावल्ली में जो कहा गया है उसके अनुसार अपना जीवन बना लेने वाले मनुष्य इस लोक और परलोक के सर्वोत्तम फल को पा सकते हैं और ब्रह्मा विद्या को ग्रहण करने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकरण का नाम शिक्षावल्ली रखा गया है। शिष्य परमात्मा की रहस्य विद्या का जिज्ञासु होता है। वह इन नियमों को पहले से ही पूर्णतः जानने वाला होता था। वेद मंत्रों का उच्चारण तो अवश्य ही शिक्षा के नियमानुसार होना चाहिए। स्वर वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। दंत्य स के स्थान में, तालव्य श के स्थान में, मूर्धन्य स के स्थान का उच्चारण नहीं करना चाहिए। व के स्थान में ब का उच्चारण नहीं करना चाहिए। वर्णों के उच्चारण में भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वरों का ध्यान रखना चाहिए। यही इसमें बताया गया है। हर्ष, दीर्घ और लुप्त इस प्रकार मात्राओं के भेदों को भी समझकर यथा योग्य उच्चारण करना चाहिए। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर और एक बाह्यांतर। आभ्यंतर के 5 और बाह्य के 11 भेद बताए गए हैं। स्पृष्ट, इष्ट, स्पृष्ट, विवर्त, ईषद, विवर्त, संवर्त, ये आभ्यंतर प्रयत्न हैं 5 प्रकार के। अब 11 बाह्य प्रकार के प्रकार बताते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात और स्वरित, ये बाह्य प्रयत्न होते हैं। उदाहरण के लिए क से लेकर मैं तक के अक्षरों का अभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट है क्योंकि कंठ आदि स्थान में प्राणवायु के स्पर्श से इनका उच्चारण होता है। क का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष और अल्प प्राण है। इस विषय का विशद ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण देखना चाहिए। वर्णों का समवृत्ति से उच्चारण समगान की रीति ही साम है। इसका विज्ञान और उसके अनुसार उच्चारण करना चाहिए। संतान का अर्थ है संहिता, संधि। स्वर, व्यंजन, विसर्ग अथवा अनुस्वार आदि अपने प्रवर्ती वर्ण के संयोग से कहीं न कहीं नूतन रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार वर्णों का यह संयोग जनित विकृति भाव संधि कहलाता है। किसी विशेष स्थल में जहाँ संधि बाधित होती है वहाँ वर्ण में विकार नहीं आता, अतः उसे प्रकृति भाव कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्णों के उच्चारण में उक्त 6 नियमों का पालन आवश्यक है। अब वर्णन करते हैं संहिता का। वर्ण की संधि संहिता कहलाती है। संहिता जब व्यापक रूप धारण कर लेती है, लोक आदि को अपना विषय बना लेती है, तब महासंहिता कहलाती है। स्वर, व्यंजन, स्व आदि, विसर्ग, अनुस्वार, ये 5 संधि नाम से प्रसिद्ध हैं। महासंहिता या फिर महासंधि
भी 5 आश्रय है, लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा और आत्मा। आत्मा यानी शरीर। ये संधि के 5 आश्रय हैं। संधि के 4 भाग होते हैं, पूर्ववर्ण, परवर्ण, दोनों का संयोजक नियम है। इसके भी 4 भाग होंगे, पूर्व रूप, उत्तर रूप, संधि और संधान। संधि क्या है? दोनों के मिलने से होने वाला रूप, और संधान है उनका संयोजक। अब संधि के जो विभाग हैं उनको बताते हैं। पूर्व रूप में क्या आएगा? पृथ्वी, अग्नि, आचार्य, माता, नीचे का जबड़ा। उत्तर रूप में आएगा धो, धो माने स्वर्ग, आदित्य, अंत्यवासीन, अंत्यवासीन मतलब शिष्य, पिता, ऊपर का जबड़ा। संधि में कौन आएगा? आकाश, आप, विद्या, प्रजा, प्रजा यानी संतान, वाग। संयोजन क्या है इनका? वायु, विद्युत, प्रवचन, प्रजनन, जीवा। संयोजन मतलब संधान। अब बताते हैं कि 5 आश्रयों में क्या क्या आएगा। 5 आश्रय अधिलोक आश्रय, इसके अंदर पूर्व रूप में पृथ्वी, उत्तर रूप में ध्यो, संधि में आकाश, और इनका संयोजन होता है, संधान होता है वायु। अब आदि ज्योतिष, आदि ज्योतिष का पूर्व रूप है अग्नि, उत्तर रूप है आदित्य, इनकी संधि है आप यानी जल, और संयोजन है इनका विद्युत। अधिविदम, अधिविदम मतलब विद्या, विद्या का कैसे प्राप्त करेंगे? पूर्व रूप में आचार्य होंगे और उत्तर रूप में अंत्यवासीन यानी शिष्य होंगे, इनकी संधि विद्या है, और संयोजन कैसे होगा? प्रवचन द्वारा होगा। अब अधिप्रज्ञा, प्रज्ञा कैसे उत्पन्न होगी? माता पूर्व रूप में, उत्तर रूप में पिता होंगे, संधि इनकी संतान है, और इनका संयोजन कैसे होगा? तो प्रजनन द्वारा होगा। अब अध्यात्म की बात करते हैं। अध्यात्म में नीचे का जबड़ा होगा अधोहनु, और उत्तर रूप में ऊपर का जबड़ा होगा उत्तरहनु, और इनकी संधि वाक होगी, और संयोजन इनका जीवा होगा। जीवा मतलब जीव। अब बताते हैं चौथा अनुवाक। इसमें ब्रह्मचारियों के हित के लिए आचार्य ने हवन किया है। मैं वेदों में सर्वश्रेष्ठ छंद की भांति बन जाऊं। ब्रह्मचारी इंद्रिय दमन, मन शमन करे और प्रमाणिक ज्ञान को ग्रहण करे। परलौकिक हित के लिए हवन किया है। मैं आचार्य यशस्वी, धनवान, विशुद्ध बनूं। भगवान मुझ में, मैं भगवान में मिलूं। जैसे नदी समुद्र में, मास वर्ष में मतलब महीने वर्ष में, और सभी ब्रह्मचारी मेरे पास आए। अब आता है 5वां अनुवाक। 5वें अनुवाक में भू, भव, स्व, मह इन मात्राओं की बात की है। भू अ है, भुआ वायु है, स्व सूर्य है, मह ब्रह्मा। इसमें ओंकार द्वारा प्रार्थना करने का वर्णन किया गया है। ओंकार के उच्चारण से संपूर्ण वेदों के उच्चारण का फल प्राप्त होता है। प्रणव रूप परमात्मा सबके परमेश्वर होने के कारण इंद्र नाम से प्रसिद्ध है। इंद्र मुझे मेधा से संपन्न करे। मेधा का अर्थ यहाँ पे धारण शक्ति से है। धारण शक्ति से संपन्न बुद्धि को मेधा कहा गया है। अब ऐश्वर्य की कामना के लिए हवन करने के मंत्रों को आरंभ होता है। आचार्य ब्रह्मचारियों के हित अर्थ किस प्रकार हवन करना चाहिए, इस विधि को बता रहे हैं। ये चौथे अनुवाक के अंदर ही चल रहा है अभी। इसमें शिष्यों के हितार्थ के लिए आचार्य मंत्र द्वारा हवन कैसे करें वो बता रहे हैं। उत्तम ब्रह्मचारी लोग मेरे पास विद्या पढ़ने के लिए आए। इस उद्देश्य से मंत्र पढ़कर स्वाहा शब्द के साथ पहली आहुति दी। मेरे ब्रह्मचारी कपट शून्य हो, इस उद्देश्य से मंत्र पढ़कर स्वाहा की आहुति दे, शब्द के साथ दूसरी आहुति दे। ब्रह्मचारी लोग उत्तम ज्ञान को ग्रहण करने वाले हों, इस उद्देश्य से मंत्रों का उच्चारण कर फिर से स्वाहा कहें, शब्द के साथ तीसरी आहुति दे, इसी शब्द के साथ। ब्रह्मचारी लोग इंद्रियों का दमन करने वाले हों, इस उद्देश्य से शिष्य मंत्रों का उच्चारण कर फिर से स्वाहा शब्द के साथ चौथी आहुति दे। ब्रह्मचारी लोग मन को वश में करने वाले हो, इस उद्देश्य से मंत्र का उच्चारण कर स्वाहा शब्द के साथ 5वीं आहुति दे। इसमें 5 आहुति बताई गई हैं। चौथे अनुवाक में इस लोक और परलोक की उन्नति के उपाय और परमात्मा की प्रार्थना उसके साथ साथ हवन को बताया गया है। प्रकरण बड़ा ही सुंदर और श्रेष्ठकर है। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को इसमें बताए हुए प्रकार से अपने लिए जिस अंश की आवश्यकता प्रतीत हो उस अंश के अनुसार अनुष्ठान आरंभ करना चाहिए। अब आता है 5वां अनुवाक। 5वें अनुवाक में भू भव स्व मह इन चारों विहतियों की उपासना का रहस्य बताकर उसके फल का वर्णन किया गया है।
भू भव स्वः ये तीनों विहातियाँ हैं। विहाती मतलब मात्राएं तो प्रसिद्ध है, परंतु इनके अतिरिक्त जो चौथी विहाती मात्रा है मह है, इसकी उपासना रहस्य सबसे पहले महाचमस के पुत्र ने जाना था। मह ब्रह्मा का नाम होने से ब्रह्म ही है। यह चौथी विहाती सर्वप्रधान है, क्योंकि ब्रह्म सबकी आत्मा है, सर्वरूप है और अन्य सब देवताओं के अंग है। अतः जिस किसी भी देवता की इन विहतियों द्वारा उपासना की जाए, उसमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि यह सर्वरूप परमेश्वर की उपासना है। भूमात्रा में पृथ्वी लोक आएगा, ज्योति में अग्नि आएगा, वेद में ऋग्वेद आएगा, प्राणों में प्राण आएगा और इसकी इंद्रिया वाणी है। ज्योतियों की इंद्रिया बताई गई है। अब भुआ में अंतरिक्ष लोक आएगा, ज्योति में वायु आएगा, वेद सामवेद आएगा, प्राण अपान आएगा और ज्योति वायु की जो इंद्रिय है वह स्पर्श है, क्योंकि वायु स्पर्श ही की जाती है। अब आएगी तीसरी मात्रा स्व का लोक स्वर्ग है, ज्योति आदित्य या फिर कह सकते हैं सूर्य है, वेद यजुर्वेद है और ध्यान, और ज्योति जो है आदित्य वह उसकी इंद्रिय चक्षु है। मह मात्रा का लोक आदित्य है, ज्योति चंद्रमा को मन भी कहा गया है, वेद ब्रह्मा है और प्राण में अन आएगा और चंद्रमा मन इंद्रिय है। मन इंद्रिय बताए गए हैं, इंद्रिय बताई गई हैं ज्योतियों की। अंतकाल में साधक मात्राओं की ज्योतियों में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ज्योति और इंद्रियों का थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। अग्नि देवता वाणी के अधिष्ठाता है, व्यक्त करके प्रकाशित करने वाली होने से ये ज्योति हो जाती है। और ज्योति की उपासना में मानो भू है, यह वायु है। वायु देवता त्वक इंद्रिय अधिष्ठाता है। त्वक इंद्रिय स्पर्श को प्रकाशित करने वाली ज्योति है। ज्योति विषय उपासना में वायु को त्वचा और भुआ रूप समझना चाहिए। यह सूर्य है। सूर्य चक्षु इंद्रिय का अधिष्ठाता है, देवता है। चक्षु इंद्रिय को भी सूर्य सहायता से रूप में प्रकाशित करने वाली होती है। अब आएगा स्व तो शायद मैंने अभी बताया है आपको कि सूर्य चक्षु इंद्रिय का अधिष्ठाता है ना। तो अब बताते हैं मह, यह है चौथी व्याति। मानो चंद्रमा है। चंद्रमा मन का अधिष्ठाता देवता है। सब ज्योतियों में प्रधान चंद्रमा और मन को ही मह व्याति रूप समझना चाहिए। पुराणों के विषय में इन व्यातियों का प्रयोग करके उपासना कर समझाया गया है। भू यही मानो प्राण है, भुआ अपान है, स्व व्यान है, अन्न मह है, मह प्रधान है। समस्त प्राणों का पोषण करके उनकी महिमा को बनाए रखने और बढ़ाने का कारण उनकी अपेक्षा अन्न प्रधान है। इसमें अन्न को प्रधान बताया गया है। यह मात्रा के अंतर्गत जो भी आता है वही इन विषयों में प्रधान माना गया है। अब बताते हैं छठा अनुवाक। छठे अनुवाक जो है वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका वर्णन किया गया है। मनुष्य के मुख में तालुओं के बीचों बीच जो एक थन के आकार का मांसपिंड लटकता है, जिसके बोलचाल की भाषा में घंटी बोलते ना, घंटी पकड़ लेंगे उसी टाइप का घाटी कहते हैं। उसके आगे केशों का मूल स्थान ब्रह्मारंध्र है। वहाँ हृदय देश से निकलकर घाटी के भीतर से होती हुई दोनों कपोलों को भेदकर गई हुई जो सुषुम्ना नाम से प्रसिद्ध नाड़ी है, वहीं उन इंद्र नाम से कहे जाने वाले परमेश्वर की प्राप्ति का द्वार है। अंत्यकाल में वह महापुरुष उस मार्ग से शरीर के बाहर निकलकर भू इस नाम से अभिहित अग्नि में स्थित होता है। ब्रह्मवेता जब ब्रह्मलोक जाते हैं तब वह सर्वप्रथम ज्योतिर्मय अग्नि के अभिमानी देवता के अधिकार में आते हैं। उसके बाद वायु स्थित होती है। पृथ्वी से लेकर सूर्य लोक तक समस्त आकाश में जिसका अधिकार है, जो सर्वत्र विचरने वाली वायु का अभिमानी देवता है, और जो भुआ नाम से पंच अनुवाक में कहा गया है उसी के अधिकार में वह आता है। वह देवता उसे स्व इस नाम से कहे हुए सूर्य लोक में पहुंचा देते हैं। वहां फिर से महा इस नाम से कहे हुए ब्रह्म स्थित हो जाते हैं। छठे अनुवाक में जो बताए गए हैं प्राणपति बताए गए हैं, प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान। इसमें पंचकरण
पति बताए गए हैं, चक्षु, श्रोत, मन, वाक, त्वक। इसमें पंच धातु भी बताई गई हैं, पंच धातुपति, चर्म, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा। अब आता है सातवां अनुवाक में जो है आदि बौद्धिक दृष्टिकोण से वर्णन किया गया है। इसमें लोकपति बताए गए हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष, धो, दिशाएं, दिशा, मध्य कोण। ज्योतिपति बताई गई हैं, अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्र। स्थूलपति बताए गए हैं, आप, औषधि, वनस्पति, आकाश, आत्मा। स्थूल और सूक्ष्म तत्व को भली भांति समझकर उनका उपयोग करने से मनुष्य सब प्रकार की सांसारिक उन्नति कर सकता है। यही इस वर्णन का भाव मालूम होता है। अब आता है 8वां अनुवाक। इसमें कहा गया है, ओम ही ब्रह्मा है। ओंकार ही ब्रह्मा का स्थूल रूप है। ओम यह अनुकृति और अनुमोदन का सूचन है। जब किसी बात का अनुमोदन करना हो तब श्रेष्ठ पुरुष परमेश्वर नाम स्वरूप इस ओमकार का उच्चारण करके संकेत से उसका अनुमोदन कर दिया जाता है। दूसरे अर्थ शब्द नहीं बोले जाते हैं। जो सामवेद के मंत्रगान, सोम, अग्निहोत्र की आज्ञा और ब्राह्मण वेदों को जानता है, संपूर्ण जगत ओम ही है। यहाँ ओंकार की महिमा का वर्णन किया गया है। अब ओंकार की महिमा का वर्णन करके बता रहे हैं कि जो वेदों को जानता है वही ब्रह्मा को प्राप्त कर सकता है। अब 9वें अनुवाक में वेद अध्ययन करते समय सदाचार पालन, सत्य, तप, दम, शम युक्त होना चाहिए। अग्निचयन, अग्निहोत्र, अतिथि सत्कार, शास्त्रोक्त कर्म, प्रजनन से कुटुंब वृद्धि करनी चाहिए, ये सब बताया गया है। सत्य श्रेष्ठ है, ये रात्रिपुत्र सत्यवाचा ऋषि कहते हैं। तप श्रेष्ठ है, ये पुरुषिष्ट पुत्र तपोनित्य कहते हैं। स्वाध्याय प्रवचन श्रेष्ठ है, ये मुहुल पुत्र नामक मुनि कहते हैं। अब आता है इसमें 11वां अनुवाक। 11वें अनुवाक में बता रहे हैं, ब्रह्मचारियों को वेद अध्ययन कराकर आचार्य शिक्षा देकर कहते हैं कि सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद न करो, आचार्य के लिए दक्षिणा दो, संतान परंपरा चलाओ, धर्म से प्रमाद नहीं करना है, कुशल कर्मों में प्रमाद नहीं करना है, भूत स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करें, देव और पितृ कार्य में भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, नहीं करने योग्य कर्म नहीं करें, करने योग्य कर्म अवश्य करें, निर्दोष कर्म, अच्छे आचरण, बुरे आचरण का त्याग करें, ब्राह्मण को आसन और विश्राम दे, श्रद्धा पूर्वक दान दे और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दे। ये न हो कि आप अपने पूरे घर को खाली कर दें या फिर अपनी जो है स्थिति से बढ़ा चढ़ाकर कुछ दान दे और फिर आपको परेशानी हो। अब इसमें आता है आनंदवल्ली। आनंदवल्ली में मनुष्य के शरीर की पक्षी के रूप में कल्पना की गई है। पुरुष के शरीर में जो है सिर, दक्षिण पक्ष, उत्तर पक्ष, आत्मा मतलब मध्य और पूंछ पैर है बताए गए हैं। अब इसमें बताया गया है, उत्पत्ति क्रम बताया गया है। अंतर्यामी परमात्मा से सबसे पहले आकाश तत्व उत्पन्न हुआ, फिर वायु तत्व, फिर अग्नि तत्व, फिर जल तत्व और फिर पृथ्वी तत्व, और पृथ्वी से औषधि बनी, अनाज के पौधे हुए, औषधियों से मनुष्य का आहार अन्न उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी लोक में सब अन्न से उत्पन्न ही मानो, अन्न से ही उनका पालन पोषण होता है, पृथ्वी में ही विलीन हो, अन्न उत्पन्न करने वाले पृथ्वी में ही विलीन हो जाते हैं। स्थूल शरीर अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और अन्न के उद्गम स्थान पृथ्वी ही विलीन हो जाते हैं। अन्न समस्त प्राणियों की उत्पत्ति आदि का कारण है, इसलिए यही सबसे श्रेष्ठ है। सर्व औषधि रूप है, मूल शुदा है, इसलिए शांत होने पर सारे संताप दूर हो जाते हैं। अन्न की ब्रह्म रूप में उपासना करें। अन्न ही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, समस्त अन्न को प्राप्त कर ले। अन्न ही सब भूतों में श्रेष्ठ है, सब प्राणी इसको खाते हैं, यह भी सब प्राणियों को खा जाता है, अपने में ही विलीन कर लेता है, ये समझाया जा रहा है। इसमें 5 प्राणों का वर्णन किया गया है। प्राण ही मानो उसका सर है, क्योंकि शरीरों में अंगों में जैसे मस्तक श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 5 प्राणों में प्राण श्रेष्ठ है। व्यान उसका दाहिना पंख, उसका दायां हाथ है। अपान बायां पंख, बायां हाथ है। आकाश में फैले हुए वायु की भांति सर्व शरीर व्यापी समान वायु आत्मा है, और उसका शरीर का मध्य भाग स्थान, इसका संबंध बाह्य आकाश से संबंध है, और इसका आधार, इसकी पूंछ पृथ्वी है।
अब बताया गया है मनोमय पुरुष का वर्णन किया गया है। मनोमय पुरुष मानो यजुर्वेद ही सिर है, ऋग्वेद दाहिना पंख है, सामवेद बाया पंख है, आदेश मानो मतलब आदेश क्या होता है, विधि वाक्य, इनको मानो शरीर का मध्य भाग है, और अथर्वा और अंगीरा ऋषियों द्वारा देखे हुए अथर्ववेद के मंत्र की पूंछ है, इसका आधार है। यज्ञ आदि कर्मों में यजुर्वेद मंत्रों की प्रधानता होती है, इसी कारण इसको सर माना है। शरीर में जो स्थान दोनों भुजाओं का है, वही स्थान मनोमय पुरुष के अंगों में ऋग्वेद और सामवेद का है। आदेश विधि वाक्य वेदों के अंदर है, इसलिए इसे मध्य भाग में बताया गया है। और अथर्ववेद में शांति पौष्टिक आदि कर्मों के साधक मंत्र है, इसलिए इसे पूंछ और आधार बताया गया है। चौथे अनुवाक में बताया गया है विज्ञान में पुरुष। विज्ञान में शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा का वर्णन करते हैं। विज्ञान में पुरुष बुद्धि रूप गुहा में निवास करने वाला है। इसके सिर को श्रद्धा कहते हैं, बुद्धि की निश्चित विश्वास रूप वृत्ति को। वहीं उस विज्ञान आत्मा के शरीर में प्रधान अंग रूप सर बताया गया है, क्योंकि यह दृढ़ विश्वास ही प्रत्येक विषय में उन्नति का कारण है। परमात्मा की प्राप्ति तो सबसे पहले और सबसे अधिक इसकी आवश्यकता होती है। बुद्धि के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। सदाचरण का निश्चय ही इसका दाहिना पंख है, सत्य भाषण का निश्चय ही इसका बायां पंख है। ध्यान द्वारा परमात्मा के साथ संयुक्त रहना ही विज्ञान में शरीर का मध्य भाग है, और मैं नाम से प्रसिद्ध परमात्मा पूंछ इसका आधार है, क्योंकि परमात्मा ही जीवात्मा का परम आश्रय है। आनंद में पुरुष के शरीर का वर्णन करते हैं। प्रिय भाव उनका सिर है, समस्त प्राणी आनंद से प्रेम करते हैं। मोद दाहिना पंख है, प्रमोद बायां पंख है। आनंद ही परमात्मा का मध्य अंग है, और स्वयं ब्रह्मा ही इनकी पूंछ आधार है। आनंद वल्ली का 8वां अनुवाक कह रहा है, परम तत्व के भय से सभी देवता अपना अपना कार्य करते हैं। मनुष्य को पूरी पृथ्वी मिल जाए तो मनुष्य के लोक का एक आनंद होता है। कामनाओं से आहत न होने वाले को पंचकोश मिलते हैं। मनुष्य के 100 आनंद गंधर्व लोक का एक आनंद है। गंधर्व लोक के 100 आनंद देवलोक के एक आनंद के बराबर है। इसमें जो है क्रम बता देती हूँ मैं। मनुष्य के 100, गंधर्व का 1, गंधर्व के 100, देव का 1, देव, उसके बाद पितर, अजानज, कर्म देव, इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति, ब्रह्मा, ऐसे करके 100 आनंद एक आनंद बनते हैं इनके। 9वें अनुवाक में बताया गया है, ब्रह्मा के आनंद को इंद्रिय द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसे जानने वाला भयभीत नहीं होता। पाप पुण्य जानकर आत्मा का उचित आचरण कर रक्षा करता है। अब आ जाती है आपकी भृगुवल्ली। भृगुवल्ली में पिता पुत्र का संवाद है, वारुणी और भृगु। वारुणी पिता है, भृगु पुत्र है। इसमें पंचकोश का वर्णन आया है, अन्न, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। भृगु प्रश्न करते हैं अपने पिता से, ब्रह्मा कौन है? वारुणी अपने पुत्र भृगु को कहते हैं, तब से ब्रह्मा को जानने की इच्छा कर किया गया, तब ही ब्रह्मा है। तब पिता के कहने पर भृगु ने तप किया और उसने प्राण को ही ब्रह्मा माना, क्योंकि ब्रह्मा के लक्षण प्राण में पूर्णतः पाए जाते हैं। समस्त प्राणी प्राण से उत्पन्न होते हैं। एक जीवित प्राणी से उसी के सदृश दूसरा प्राणी उत्पन्न हो सकता है, ये देखा जाता है। सभी प्राण से ही जीते हैं। श्वास का आना जाना बंद हो जाए तो प्राण द्वारा अन्न ग्रहण किया जाता है, और अन्न का रस समस्त शरीरों में पहुंचाया जाता है। प्राण द्वारा ही पहुंचा जाता है। तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है प्राण के बिना, और मरने के बाद सब प्राण में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसा सोचकर प्राण को ही ब्रह्मा माना। उसके बाद उन्होंने अन्न को ब्रह्मा माना, उसके बाद मन को ब्रह्मा माना, उसके बाद विज्ञान को ब्रह्मा माना है, और उसके बाद आनंद को ब्रह्मा माना है। ऐसा बोलकर बार बार वो पिता के पास गए। तप करने पर उन्होंने मन को ब्रह्मा माना। मन में ब्रह्मा के सारे लक्षण पाए जाते हैं। मन से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। स्त्री पुरुष के मानसिक प्रेम पूर्ण संबंध से ही प्राणी बीज रूप से माता के गर्भ में आकर उत्पन्न होते हैं। मन से ही इंद्रिय द्वारा समस्त जीवन उपयोगी वस्तुओं का उपभोग किया जाता है। मरने के बाद इस शरीर में प्राण व इंद्रिय नहीं रहती, इसलिए मन ही ब्रह्मा है। ऐसा बोलकर पिता को कहा कि मन ही ब्रह्मा है।
उसके बाद उन्होंने विज्ञान को ब्रह्मा कहा, क्योंकि इसमें सभी लक्षण पाए जाते हैं। सजीव चेतन प्राणियों से ही प्राणियों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। उत्पन्न होकर इस विज्ञान स्वरूप जीवात्मा से ही जीते हैं। जीवात्मा न रहे तो ये मन, इंद्रिय, प्राण कोई भी नहीं रह सकता, कोई भी अपना काम नहीं कर सकता। मरने के बाद ये मन आदि सब जीवात्मा में ही प्रविष्ट हो जाती है। जीव के निकल जाने पर मृत शरीर में ये सब नहीं दिखते हैं। अतः विज्ञान स्वरूप जीवात्मा ही ब्रह्मा है, ऐसा माना और पहले की भांति अपने पिता वरुण के पास गए। उसके बाद भृगु ने आनंद को परमात्मा ही अन्मय है, आनंद को ही ब्रह्मा माना। आनंदमय परमात्मा ही अन्मय है, सबके अंतरात्मा है। वे सब भी इन्हीं के स्थूल रूप है। इसी कारण उनमें ब्रह्मा बुद्धि होती है और ब्रह्मा के आंशिक लक्षण पाए जाते हैं, परंतु सबके अंश से ब्रह्मा के लक्षण आनंद ही घटते हैं, क्योंकि ये समस्त प्राणी उन आनंद स्वरूप ब्रह्मा परमात्मा से ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न होते हैं। इन सब के आदि कारण तो वे ही हैं। आनंदमय की आनंद का लेश पाकर ही ये सब प्राणी जी रहे हैं। कोई दुख के साथ जीवित नहीं रहना चाहता। इतना ही नहीं, उन आनंद में सर्वोत्तम अंतर्यामी परमात्मा की अचिंत्य शक्ति की प्रेरणा से ही इस जगत के समस्त प्राणियों की सारी चेष्टाएं हो रही हैं। आनंद में सर्वत्र अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा से जगत के समस्त प्राणी सारी चेष्टाएं कर रहे हैं। उनके शासन में रहने वाले सूर्य आदि भी अपना अपना काम कर रहे हैं। सबके जीवन आधार सचमुच वे आनंद स्वरूप परमात्मा ही है। प्रलय काल में समस्त प्राणियों से भरा हुआ ब्रह्मांड उन्हीं में प्रविष्ट होता है। वे ही सब प्रकार से सदा सर्वदा उस सबके आधार हैं। इस प्रकार अनुभव होते भृगु को पर ब्रह्मा का यथार्थ ज्ञान हो गया। फिर उन्हें किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं रही। ये श्रुति स्वयं उस विद्या की महिमा बतलाने के लिए कहती है। वहीं यह वरुण द्वारा बताई गई है और भृगु द्वारा प्राप्त हुई ब्रह्मा विद्या है। ब्रह्म का रहस्य बताने वाली विद्या है। यह विद्या विशुद्ध आकाश स्वरूप पर ब्रह्मा परमात्मा में स्थित है। वे ही इस विद्या के भी आधार हैं। जो कोई मनुष्य भृगु की भांति तपस्या पूर्वक इस पर विचार करके परम आनंद स्वरूप पर ब्रह्मा परमात्मा को जान लेता है, वह भी उन विशुद्ध परमानंद स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाता है। इस विद्या का वास्तविक फल बताकर मनुष्य को साधन की ओर लगाने के लिए कहा गया है। अन्न, प्राण आदि समस्त तत्वों के रहस्य विज्ञान पूर्वक ब्रह्मा को जानने वाले ज्ञानी के शरीर और अंतःकरण जो स्वाभाविक विलक्षण शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उनको भी श्रुति बतलाती है। वह अन्नवान नाना प्रकार के जीवन यात्रा उपयोगी भोगों से संपन्न हो जाता है। उन सबको सेवन करने की सामर्थ्य भी उसमें आ जाती है। उसके मन, इंद्रिय और शरीर सर्वथा निर्विकार और निरोग हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वह संतान से, पशुओं से, ब्रह्म तेज से और बड़ी भारी कीर्ति से समृद्ध होकर जगत में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। ब्रह्मा के 6 द्वार बताए गए हैं। अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत, मन, वाणी, ये ब्रह्मा के द्वार बताए गए हैं। 10वें अनुवाक में अतिथि सत्कार बताया गया है। प्रतिकूल उत्तर न दे, व्रत है ऐसा न कहे, सदैव भोजन तैयार रखें। श्रद्धा से सत्कार करने पर अन्न उत्तम होता है। मध्यम श्रद्धा से मध्यम अन्न की उत्पत्ति होती है। अधम से अधम अन्न की प्राप्ति होती है। परमात्मा क्षेम है, रक्षात्मक रूप से स्थित है। परमात्मा व्याप्ति मानुषी समाज्ञाएं बताई गई हैं। इसमें योग प्राण है, क्षेम अपान है। वह परमात्मा वाणी में रक्षा शक्ति के रूप से, प्राण और अपान में सत्य रूप वाणी में आशीर्वाद आदि के द्वारा जो रक्षा करने की शक्ति प्रतीत होती है, उसके रूप में वहाँ परमात्मा की स्थिति होती है। प्राण और अपान में जो जीवन उपयोगी वस्तुओं को आकर्षण करने वाली होती है, जीवन की रक्षा की शक्ति करती है, वह भी परमात्मा का ही अंश है। इसी प्रकार हाथों में काम करने की शक्ति, पैरों में चलने की शक्ति, गुदा में मल त्यागने की शक्ति भी परमात्मा की ही है। ये सब शक्तियाँ उन परमेश्वर शक्ति का ही एक अंश है। यह देखकर मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता पर विश्वास करना चाहिए। यह मानुषी समानताएं बताई गई हैं। मनुष्य के शरीर में प्रतीत होने वाली परमात्मा की शक्तियाँ दिखाई गई हैं। वृष्टि में जो अनादि उत्पन्न करने तथा जल प्रदान के द्वारा सबको तृप्त करने की शक्ति है। बिजली में जो बल पावर है। पशुओं में जो स्वामी का यश बढ़ाने की शक्ति है। नक्षत्रों में और सूर्य, चंद्रमा, तारागण जो प्रकाश हैं। उपस्थ में जो संतान उत्पादन की शक्ति है। वीर्य रूप अमृत और आनंद देने की शक्ति है। आकाश में जो सबको धारण करने की और सर्वव्यापकता की एवं अन्य सब प्रकार की शक्ति हैं, ये सब उन परमेश्वर की शक्ति है।
किसी एक अंश की अभिव्यक्ति है परमात्मा की। मनुष्य इन पंचकोश आत्माओं में स्थूल और सूक्ष्म भेद से जो एक की अपेक्षा एक के अंतरात्मा होने का नाना रूपों में स्थित हुआ है, सबके अंतर्यामी परमानंद स्वरूप है। मनुष्य पर्याप्त भोग सामग्री युक्त इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति से संपन्न हो जाता है और लोक में विचरता हुआ साम का गान करता रहता है। ऐसा करने वाले उस महापुरुष की स्थिति शरीर में नहीं रहती, उस शरीर से सर्वथा ऊपर उठकर परमात्मा को प्राप्त हो जाती है। यह बात पहले कहकर उसके बाद इस सामगान का वर्णन किया गया है।